Okay, so today we are going to learn status epilepticus, ट्रीटमेंट फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें सबसे पहले लिखना है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, तो शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। फिर ये जो है ये कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर। कौन से सीजर्स आते हैं? टोनिक क्लोनिक सीजर्स, रिकरेंट अटैक ऑफ, ठीक है, विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन, मतलब दो सीजर्स के बिटवीन में कॉन्शियसनेस जो है वो रिकवर नहीं होती है, और मतलब सिंगल एपिसोड जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा भी चल सकता है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट लिखेंगे अगर ये आया तो। क्या लिखना है 3 पॉइंट्स में अपन को? सबसे पहले अपन लिखेंगे कि इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। सबसे पहले क्या है? ये मेडिकल इमरजेंसी है। फिर उसके बाद ये किस तरह के टोनिक क्लोनिक तरह के सीजर्स प्रोड्यूस करती है। फिर जो टोनिक क्लोनिक सीजर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन दो एपिसोड्स के बीच में, इन सीजर्स के 2 एपिसोड के बीच में बंदा कॉन्शियस नहीं हो पाता है, ठीक है। सो विदाउट द रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन, और सिंगल एपिसोड लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट, और एक एपिसोड 30 मिनट से ज़्यादा चल सकता है। अब इसके बाद अगर ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ गए हैं तो क्या करना है? तो अब टोनिक क्लोनिक सीजर्स स्टेटस एपिलेप्टिकस हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना है? हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है? सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना है। फिर क्या है? मेंटेन एयरवे एंड स्टैब्लिश अ प्रॉपर आईवी लाइन, ठीक है सब। फिर उसके बाद क्या करना है? मेंटेन एयरवे एंड एस्टेब्लिश अ प्रॉपर आईवी लाइन। फिर उसके बाद क्या करना है? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। फिर क्या करना है? ब्लड कलेक्ट करना है। कलेक्ट ब्लड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स तो याद रह जाते हैं। सबसे पहले तो उठाओ और हॉस्पिटलाइज कर दो पेशेंट को, ठीक है। फिर उसका एयरवे मेंटेन करो और एक प्रॉपर आईवी लाइन डालो उसके अंदर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद कलेक्ट ब्लड सैंपल एंड ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो आ गए। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है? सबसे पहले अपन लिखेंगे कि स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, तो वो 3 पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद अपन ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो ट्रीटमेंट में जैसे अपन सपोज कोई मिलीग्राम
पर केजी। उसके बाद फिनोबार्बिटोन भी अपन कितना डालेंगे 20 मिलीग्राम पर केजी। फिनोबार्बिटोन भी अपन 20 मिलीग्राम पर केजी डालेंगे, ठीक है। फिर जनरल एनेस्थीसिया के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपन स्टेप 2 तक की मतलब है कि अपन डालेंगे, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि कितना डालना है कितना नहीं डालना, तो यहीं तक बस है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अपन ने सबसे पहले क्या कर दिया, 0.1 मिलीग्राम पर केजी डाला लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम डाला 0.1 को क्या कर दिया 10 कर दिया। अब 10 को 20 इतना हो गया अपने पास। अब उसके बाद अपन डालेंगे रेट। तो ये जो डायज़ेपाम है ये 10 मिलीग्राम डालते हैं एवरी 10 मिनट इन EVE इन एवरी 10 मिनट, ठीक है, एवरी 10 मिनट्स में। फिर उसके बाद अपना जो फॉस्फेनिटोइन और फेनिटोइन है, तो जो सेकंड वाला है ना उसमें अपन को रेट लिखना है। तो ये तो अपन एवरी 10 मिनट्स में डाल रहे थे, इसमें क्या है अब अपन इसमें कैसा डालेंगे, इसमें अपन रेट रखेंगे, ये क्या होएगा 20 से 50 हो जाएगा, तो 50 मिलीग्राम पर मिनट की रेट से डालेंगे फेनिटोइन। फिर उसके बाद फिनोबार्बिटोन किस रेट से डालेंगे 50 का डबल 100 मिलीग्राम पर मिनट की रेट से डालेंगे। और ये फिनोबार्बिटोन याद रखना कि ये कितना लिखा है 10 to 15 लिखा है, तो उसको अपन ने एवरेज करके 20 लिखा है, तो आप इसको 10 to 15 भी ले सकते हैं। आ रही है बात समझ? देखो इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, फॉस्फेनिटोइन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, जनरल एनेस्थेटिक। पहले डालेंगे 0.1 मिलीग्राम पर केजी, फिर डालेंगे अपन 10 मिलीग्राम, ठीक है, इन एवरी 10 मिनट। फिर 10 के बाद 20, ठीक है, 3 बार क्या है 20 3 बार आ गया। जनरल एनेस्थेटिक कोई लेना देना नहीं, कितना मतलब कोई नहीं चीज़ दी है, ठीक है, कितना डालना है कितना नहीं डालना बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड वाला जो है ना ड्रग, उसमें अपन को रेट लिखना है, इसको कितना एवरी 10 मिनट में डालना है, इसको एवरी 50 मिलीग्राम पर मिनट में, 100 मिलीग्राम पर मिनट में। दैट्स इट, ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद अपन को ये याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें देखनी है अपन को। तो 2 में अपन को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखना है, एक में अपन को कार्डियक एरिथमिया देखना है, और एक में अपन को देखना है मेंटेन एयरवे BP। ओके, डन, थैंक यू।